लड़कियों से नफरत करते हैं? नहीं, नफ़रत मेरे को किसी चीज़ से नहीं है। ये तो कई सारी फोटोज वीडियोज वगैरह पड़ी हुई हैं, वो जी। आउट ऑफ कंट्री की हैं। जी। तो वहां आपका जाना कैसे हुआ? वो जो है वो था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से वो स्पॉन्सर था। जी। उन्होंने इजिप्ट की गवर्नमेंट से जो है अवार्ड ही करवाया था। जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल मैट मूवमेंट ब्रॉडकास्ट में। तो उन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाके इंडिया का नाम एक तरीके से रोशन किया है। और भाई को यहाँ तक मुझे लगता है यार, पता नहीं ऐसे टैलेंट को लोग आगे क्यों बढ़ावा नहीं देते। हम आगे उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। भाई का नाम है आशीष सोनी। कुछ तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं उनसे। जी सर। जी नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आयुष सोनी। आयुष सोनी। आप जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डीग जिले से रहने वाला डीग जिला। क्या करते हैं आप? हूँ। मैं वैसे एक स्टूडेंट हूँ और साथ ही मैं एक पेपर कटिंग आर्टिस्ट भी हूँ। पेपर कटिंग आर्टिस्ट। जी। पेपर कटिंग आर्टिस्ट अगर सोचा जाए तो ये होता क्या है? पेपर कटिंग एक आर्ट वर्क्स बनाने की एक आर्ट फॉर्म है। जी। जो कि जैसे अलग अलग कैटेगरी होती हैं आर्ट फॉर्म में भी, जैसे पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग। बिल्कुल। तो इसी तरह से ये एक क्राफ्ट में आती है, इसको पेपर कटिंग बोलते हैं। अच्छा। और ये जो है मथुरा की एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, सांजी। जी। ये उसी का दूसरा फॉर्म है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने अपनी इस कला का प्रदर्शन कहाँ पे किया? सबसे पहले मैंने इसको नॉर्मल जो है स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने इसको प्रदर्शन किया, इसको जी, सब किया। भरतपुर में भी, डीग में भी जी। और इंदौर। अच्छा। जी। उसके बाद? उसके बाद मैंने इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए ट्राई किया, जो कि सफलतापूर्वक हो भी गया। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था? अब इंडिया के अंदर या आउट ऑफ कंट्री? ये इंडिया के अंदर ही था। इंडिया। उसके बाद फिर हमने जैसे आपकी आईडी भी चेक की, उस पे कई सारी फोटोज वीडियोज वगैरह पड़ी हुई हैं, वो जी। आउट ऑफ कंट्री की हैं। जी। तो वहां आपका जाना कैसे हुआ? वो जो है वो था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से वो स्पॉन्सर था। जी। उन्होंने इजिप्ट की गवर्नमेंट से जो है अवार्ड ही करवाया था। जी। वहाँ पर करीब 70 कंट्रीज के जो लोग थे वो भी वहाँ मौजूद थे। जी। वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से थे। 70 कंट्रीज जी। के लोग? जी। और अपनी इंडिया से? इंडिया से मैं था। सिर्फ अकेले आप? जी। जी, बताएं। तो वो जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से स्पॉन्सर था। और वहाँ की जो गवर्नमेंट के जो मतलब जैसे बोलते हैं कि मिनिस्टर वगैरह, जी। वहाँ पर सभी मौजूद भी थे उस कंट्री के, और उन्होंने हमको सम्मानित किया था एक्सीलेंस अवार्ड से। अच्छा, जी। तो क्या फील हो रहा था उस टाइम आपको वहां पे? प्राउड मोमेंट था। प्राउड मोमेंट था? जी। आपको लगा था कि हाँ यार अब तो मैं हो गया? नहीं, आगे बढ़ने की कोई सीमा तो क्या मैंने तय तो ऐसी की नहीं है। अच्छा। ये तो क्या चलता पानी है, वो तो जब तक चलेगा जब तक चलेगा। सबसे पहले आपने किस चीज की पिक्चर बनाई थी? सबसे पहले मैंने पोर्ट्रेट ट्राई किया था, वो था सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत। हाँ, जो कि अब फिल्म हमारे इंडस्ट्री बीच में। नहीं रहे। जी। जी। उनका मैंने ट्राई किया था, वो पोर्ट्रेट था, वो सक्सेसफुल मैंने उनको बना दिया। उसके बाद मैंने एक 24x5 इंच की मैंने एक कान्हा जी की पेंटिंग स्टार्ट की थी। जी। वो थी उसको मैंने टाइटल भी खुद से दिया था, दी वर्ल्ड लार्जेस्ट पेपर कट पोर्ट्रेट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जी। फाइनेस्ट भी थी, और उसमें करीब 30,000 प्लस कट्स थे उसमें। अच्छा। अनवांटेड कट्स जिनको बोलते हैं, जिनको हम उसमें से रिमूव करते हैं, जी। जिससे वो आर्टवर्क एक अच्छा रूप लेता है। और उसको वाइट ब्लैक बैकग्राउंड में लगा के उसको एक बोल सकते हैं दिखाने में थोड़ी आसानी भी होती है, और वो अच्छा लगता है उस पर। अच्छा, जी। तो सुशांत सिंह राजपूत, जैसा कि आपने कहा, आपने उनकी पिक्चर सबसे पहले बनाई। जी। तो आप उनको फॉलो करते हैं, फैन थे क्या थे? हाँ, मैं उनका फैन भी था, मैंने उनको काफी टाइम से फॉलो किया हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत जी। जी को। तो उनके चले जाने के बाद जी। आपने ये उनकी तस्वीर बनाई थी या उससे पहले? ये मैंने बाद में बनाई थी। बाद में बनाई थी। तो आपने इंस्टा वगैरह किसी चीज पे अपलोड नहीं की? हाँ, मैंने की थी। क्या रेस्पॉन्स आया था? सुशांत सिंह राजपूत जहाँ तक कि हम सबको पता है, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी और बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल एक्टर रहे थे। जी। ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज के। और उन्होंने एक से एक बेटर हिट मूवीज फिल्म इंडस्ट्रीज को उन्होंने दी अपनी तरफ जी। से।
तो मुझे नहीं लगता कि उनकी वीडियो पे तो रेस्पॉन्स अच्छा ही आया होगा उनकी तस्वीर पे। हाँ, काफी अच्छा उसमें रेस्पॉन्स मिला भी था मुझे। समथिंग कहाँ तक व्यूज उस पे चले गए थे? मैंने क्या उसकी पोस्ट अपलोड की थी, उस पे करीब 10K प्लस उसमें लाइक्स थे। 10K प्लस? हाँ, करीब न्यू आईडी से? जी 2K प्लस उसमें कमेंट्स थे। 2K प्लस तो कमेंट? काफी अच्छी मेरे कमेंट क्या आ रहे थे, मतलब क्या नेगेटिव या पॉजिटिव? लाइक जैसे रेस्पेक्ट फॉर सुशांत सिंह राजपूत, अच्छा। क्योंकि उनको उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है, बिल्कुल। फॉलो करने वाले लोग भी काफी अच्छे हैं, और वो भी काफी एक अच्छी भूमिका निभाते हैं इन सबके बीच में। जी। उनका नेचर भी काफी अच्छा था। तो सब पॉजिटिव ही जी कमेंट जी आ रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने ये भी देखा हुआ है आपकी आईडी पे कई सारे IAS IPS, जी ठीक है, आपका जगह जगह सम्मान कर रहे हैं, तो वो इसी चीज को लेके सम्मान आपका हो रहा था या फिर किस चीज को लेके? वो इसी चीज को लेकर था। पेपर कटिंग को ही लेके? जी, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये क्या है, जैसे 26 जनवरी को भरतपुर में हुआ था। जी। SUV कार है, हम्म, उसमें से माला वालाएं आपके डली हुई हैं अच्छे तरीके से, मतलब कह सकते हैं एक भव्य स्वागत, जी ठीक है। और कई सारी पब्लिक भी आपके इर्द गिर्द वहां पे घूम रही है। जी। वो कहाँ का मंजर था? वो जब मैं इजिप्ट से अवार्ड लेकर लौटा था, कहाँ से? इजिप्ट से, कायरो जी से, जी तब डीक की जनता ने मेरा एक स्वागत किया था वहाँ पे। जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्या ऐसा किया जाए कि इसका भी एक फ्यूचर बने? पेपर कटिंग का जैसे इंडिविजुअल कोई अलग से कुछ ऐसा है नहीं जी। इंडिया में। अगर हम एब्रॉड की इसमें बात करते हैं तो एब्रॉड में काफी ऑप्शंस है हमारे पास। जी। एब्रॉड में इसी से रिलेटेड ही अलग से कोर्स हैं, और इंडिया में एक ज्वेलरी डिजाइनिंग है। जी इसको एक अलग पेपर कटिंग को ज्वेलरी डिजाइनिंग में जाली डिजाइनिंग बोलते हैं। जी इसको एक जैसे ट्रेडिशनल तौर पे उसको जाली के तौर पे पहनते हैं। जी। तो उसके लिए ये जो है ये उसी में। वहां काम आ सकता है। अच्छा, जब आप इजिप्ट में थे जी और वहाँ आप जैसे आप कह रहे हैं 70 कंट्रीज के लोग वहाँ पे थे, जी 70 कंट्रीज, भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। 70 कंट्रीज के लोग वहाँ पे थे जी और उनमें से आपने अवार्ड हासिल किया अपनी इंडिया से अकेले जाके, जी तो वहाँ पे मतलब एक प्राउड तो फील होना ही है, जी। लेकिन वहां पे आपको कुछ ऐसा अलग से रियलाइज हुआ कि यार जो कोई भी नहीं कर पाया वो मैंने यहाँ आके कर दिया? हाँ, काफी लगता है, लेकिन वहां पर मैंने क्या है, जैसे और भी कंट्रीज के जो लोग थे मैंने उनसे बात की थी। जी किसी ने मेरे को अपनी फील्ड के बारे में बताया, लेकिन मैंने उसमें एक चीज देखी, वो सारी जो जिनसे भी मैंने बात की थी वो सब में सिमिलर थी, जी। कि वो जो है केवल अपनी फील्ड में ही काम कर रहे हैं। उन्होंने किसी फील्ड को अपनी को डिवाइड किया नहीं है कि हमें इसमें एक पैर इधर है, हमारा एक पैर इधर नहीं, वो कंटिन्यूअसली एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि अगर आप एक ही फील्ड में काम करते रहोगे तो आपको प्रोग्रेस और सक्सेस जरूर ही मिलेगी। अच्छा, आपके एक फोटो और हमने देखा हुआ है, न्यूज़पेपर की वो कटिंग थी जी मेरे ख्याल से, उसमें आपके पीछे आप इजिप्ट में ही थे मेरे ख्याल से उस टाइम, तो उसमें 3 बंदे दिखाई दे रहे हैं, एक आप और एक और भाई हैं, उनको हम नहीं जानते, और उनके जस्ट पीछे एक लड़की खड़ी हुई है। जी तो उसका मतलब बॉडी लैंग्वेज से वो ऐसा लग रहा है आपके काफी ज्यादा क्लोज है। वो कौन थी? जी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम इजिप्ट गए थे तो करीब हमने 5 दिन वहां पर अपना टाइम स्पेंड किया। हम्म। तो जब हम सेकेंड नाइट जब हमारी शुरू हुई थी तब हमने एक क्रूज बोट बुक की थी। जी तो वो जो लड़की थी वो वहाँ पे डांसर थी, जो कि एक बेली डांसर। जी। जी, वो था वो। भाई कास्ट आप कौन है? बाइकाश में सोनी। सोनी। सुनहार हैं आप? सुनार। बैकअप तो यार बहुत अच्छा होगा आपके पास। जी। पापा क्या करते हैं? पापा गोल्ड में थे, उनकी एक शॉप है। अच्छा। जी। और कौन है फैमिली में? फैमिली में दादाजी हैं, दादी जी हैं, मम्मी पापा, चाचा चाची। सब लोगों का बिजनेस अलग है या फिर यही चाचा गोल्ड? का जो है मेरा वो गारमेंट्स का बिजनेस है, क्लॉथिंग गारमेंट्स का। अच्छा। जी। और आप, भाई हैं आपके? नहीं, मेरी सिस्टर है छोटी। आप इकलौते हैं? जी तो फिर तो आप लोग को यार कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, जी। तो करने का सोच ही क्यों रहे हैं आगे के लिए? नहीं, एक अदर ऑप्शन भी अपने पास होना चाहिए, नहीं तो क्या, बैकअप तो सभी अपना रखते ही हैं। जी। अगर कोई किसी का एग्जाम दे रहा है तो साथ में किसी ना किसी का दे ही रहा होगा, क्योंकि उस पर बैकअप है एक। गर्लफ्रेंड वगैरह कोई नहीं। है ही नहीं या बना ही नहीं? तो क्या डिस्ट्रैक्शन होता है, तो क्या गोल पे फोकस नहीं कर पाते अपने पे। अच्छा। तो ये चीज़ अगर अवॉइड करें तो ही अच्छा है, तो सक्सेस आपका चाहिए। गोल तो इससे ज्यादा क्या बड़ा गोल होगा यार, 70 कंट्रीज से एक तरीके से कह सकते हैं छीन के अवार्ड लेके आए हो।
तो नहीं। गोल तो ये हो ही गया आपका। एक्चुअली क्या है कि अगर आप किसी चीज़ की सीमा बना दोगे जी तो आप अपनी सीमा तक ही पहुंचोगे। जी। आप ये नहीं सोचोगे कि उसके आगे भी हम कुछ कर सकते हैं। तो आपने अभी तक अपनी कोई नहीं, मेरा कोई गोल नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि रिलेशनशिप हम्म। या गर्लफ्रेंड या आपका पार्टनर जी। आपको नेगेटिव रिजल्ट पे ही पहुंचाएगा, क्यों लगता है? एक्चुअली मैं क्या पॉजिटिव माइंड लोगों के साथ में ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। जी। क्योंकि कहते हैं ना कि आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे आपको तो वैसा ही थिंकिंग भी मिलेगा। पॉजिटिव ही आनी चाहिए आपको। जी। तो ये तो नेगेटिव थिंकिंग रही, क्योंकि आप नेगेटिव ही जाके सोच रहे हैं कि अच्छा। भाई अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मैं अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। हाँ वो मुझे ये पॉजिटिव तो नहीं लगा। नहीं, एक तरह से नेगेटिव ही है क्योंकि हम्म। आजकल कोई ऐसा मिलता तो है नहीं जी कि मतलब आप वो आपको सपोर्ट ही करे। ज़रूरी नहीं है ये चीज़। जी। वो आपको आगे सपोर्ट कर रहा है और पीठ पीछे आपको कुछ बोल रहा है तो वो तो है ही है सब जगह। नहीं, अगर देखिए मैं आपसे बताऊं एक बात, अगर जी। आप किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, जी। किसी के साथ न्यू बॉन्ड में आते हैं, जी। तो स्टार्टिंग तो सबकी बेटर होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों पार्टनर हम्म। एक दूसरे को अपना बेस्ट देते हैं, जी। है ना, कि हाँ यार मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ और ये मेरे लिए परफेक्ट है। इस जी। बात से आप सहमत हैं? हाँ हाँ। ठीक है। उसी बेस्ट को अगर आगे लाइफ टाइम के लिए चलाया जाए, तो आप अगर अपनी तरफ से ट्राई करें और वो अपनी तरफ से करें तो चल सकता है नॉर्मली। हाँ काफ़ी केसेस में क्या ये चीज़ होती है। जी। लेकिन कुछ में क्या है 1 महीना हो गया 2 महीने फिर वो फिर हम्म। चेंज वो नहीं, चीज़ सब जगह है। चेंज ये स्पेशली लड़कियों के लिए था। हाँ वो वो सारी जगह मैंने देखा भी है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है। पहले जो था वो थोड़ा बहुत था मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में। जी। लेकिन बाद में जब मुझे पता लगा कि भाई इसमें तो होना ही नहीं है कुछ, हटाओ। इतनी श्योरिटी के साथ आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई डेफिनेटली डैम श्योर, मतलब यहाँ लड़कियों को गलत ही बताया जा रहा हाँ। है ना? जी। लड़कियों से नफरत करते हैं, नहीं, नफरत मेरे को किसी चीज़ से नहीं है। ये तो क्लियर झलक रही है। नहीं, वो नफरत नहीं कह सकते आप। इसको ऐसे कह सकते हो कि हाँ भाई हाँ। इनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं शुरू से। अच्छा, तो वो चीज़ है ही नहीं मेरे को। आपको एक बात बताऊं, जी। आपकी आईडी पे मैक्सिमम आपके जितने भी फॉलोवर हैं उनमें से 50% आपको लड़कियां फॉलो करती हैं, जी। ठीक है? और अब दोनों की कमेंट की बात करते हैं। लड़कियों की कमेंट आपकी आईडी पे, जी। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, कांग्रेस, और हमें गर्व है आप पे, प्राउड है आप पे, आपने हमारी इंडिया का नाम रोशन किया, ऐसे पॉजिटिव। जी। और जो लड़के हैं उनके कमेंट, भाई ये कोई बड़ी चीज नहीं होती और ये पैसे देकर भी फेम कमाया जा सकता है। जी। लड़कियां आपके लिए पॉजिटिव जा रही हैं, जी। और लड़के जो आप कह रहे हैं कि लड़कों के साथ लड़कियां गलत करती हैं, बॉयफ्रेंड चेंज कर लेती हैं, उनको लेके जो आप कह रहे हैं वो आप ही को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस पे क्या कहना एक्चुअली क्या है ना, लड़के जो होते हैं चाहिए? जी वो जैसे मुंह पे बोलने वाले होते हैं। जी। आप लड़कियों को देखना कमेंट बॉक्स में कुछ बोलती हैं, सामने से मिलके आओ तो वो कुछ बोलती हैं। फिर भी अभी तक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपके फेस के सामने किसी भी लड़की ने आके नेगेटिव पॉइंट हाँ। बोला है? जी। क्या था? एक लड़की थी, मैं नाम नहीं ले रहा उसका। जी। वो क्या एक्चुअली गोवर्धन से बिलोंग करती है। कुछ ऐसे लहजे में बताना कि ये पॉडकास्ट उस तक पहुंचे जी। तो उसको रियलाइज हो जाए कि हाँ ये मेरे लिए था। आयु सोनी ने जो बोला ये मेरे लिए था, है ना? हाँ जी। नहीं, एक थी लड़की वो गोवर्धन से। जी उस वो क्या है, मेरे जैसे मैं स्टार्टिंग में जब मैं पोस्ट करता था करीब 2023 या 24 में, जी। वो लगातार मेरे जैसे पोस्ट आ रही तो एक तरह से वो लॉयल मेरी वो फॉलोवर थी। वो जी। आया पोस्ट, उसने कमेंट पहले, उसका लाइक बाद में। जी। मैंने उसके कमेंट देखता था, बहुत खूब, अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेसन। अच्छा। जैसे मैं पास में उससे मिलने गया जैसे, जी। तो उसके क्या रहते हैं, हाँ देख ले भाई तेरे को मैं सपोर्ट करती हूँ, तू मुझे कुछ नहीं वो कुछ नहीं मिल देता मुझको, हाँ मैं तेरे को कमेंट करती हूँ। हाँ। मैंने भाई फॉर्मेलिटी थोड़ी है वो, आप मेरे को पसंद करते हो, उसको मेरे पोस्ट को लाइक करते हो तभी तो आप मेरे कमेंट करते हो। बिल्कुल। तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खाली रहता है तो मैं उसमें कमेंट कर देती हूँ। अच्छा। नहीं, फिर भी देखिए ये सारी लड़कियों के लिए तो नहीं कहा जा सकता जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं, मोस्टली मेरे हिसाब से तो यही रहता है। अच्छा, लड़के और लड़की इन दोनों में से मान के चलिए दोनों जी। रिलेशनशिप में और दोनों का बेस्ट चल रहा है, जी। किसी भी रीजन से आपके पास, जैसे आपका फ्रेंड हुआ जी। और उसकी गर्लफ्रेंड हुई, जी। अगर उन दोनों का मुद्दा आपके सामने आता है जी। कि भाई आपके फ्रेंड का कॉल आएगा, जाहिर सी बात है आपके जी। पास सबसे पहले, अगर उनका कॉल आता है भाई आयु इट्स ओवर और मेरा ब्रेकअप हो गया, आपके माइंड में उस टाइम वो लड़की गलत होगी? नहीं, वो
ये पार्ट जो है मैं से सच बता। कभी गुजरा तो है नहीं जी लेकिन एक बार हुआ था। मेरा एक दोस्त है, वो जी मेरा काफी अच्छा दोस्त है, वो 11th में मुझको मिला था। जी। उसका ऐसे ही था वो, मैंने कहा भाई हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं और देख लेना। हाँ और कोई तो बहुत रहते हैं। हाँ। उनका सुलझाने के बजाय मैंने उनका और बिगड़वा दिया। अच्छा। मैंने कहा भाई और चल रहा है, चलने दो जैसा आप। जी। मैंने कहा एक है, दो है, तीन है, कमी तो है नहीं, बिल्कुल। उल्टे लड़कों की कमी होगी। अच्छा, मैंने कहा, आपको ये चलने दो। लगता है लड़कियों की कमी नहीं है? आप कुछ ऐसे लहजे से कह रहे हैं जैसे आपकी 4-6 गर्लफ्रेंड हो। नहीं नहीं एक भी नहीं है, या आप बताना नहीं चाहते? नहीं, मैं लॉयल हूँ सबकी तरह, पर ऐसा मैं ना जैसे ऐसा नहीं कि कुछ के सामने कुछ बोल रहा हूँ और कुछ के सामने कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा, सारे जगह सेम। जो आपको कमेंट करती थी जी तो उससे आपने बोला कि मैं मिलने गया, जी। क्या फील लेके गए थे? वो कौन लगती है मेरी? एज अ बेस्ट फ्रेंड ही थी, क्योंकि पहले मैंने ऐसा कुछ ऐसा सोचा नहीं था। हम्म। ऐसा फ्रेंड ही मैं उससे मिलने गया था। किसी ने कुछ कहा है, पता नहीं किसने कहा है, लेकिन कहा जरूर है, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्योंकि अब तक मैं अच्छे फ्रेंड सर्कल में ही रहा हूँ। जी मैं अपने भरतपुर में स्कूल में पढ़ता था, जी। तो वहाँ पे मेरी भी काफी अच्छी दोस्त हैं, और कुछ दोस्त तो ऐसे हैं मेरे, वो लड़कियां ही हैं। वो अब भी मेरे को मतलब उनको लगता है भाई ये भरतपुर आया है, चलो उसको बात करते हैं। जी अब भी मैं भरतपुर आया हूँ तो मैं उनसे मिलकर जाऊंगा, कंफर्म है ये। भाई, आपका तो पता नहीं। देखिए, मेरा पर्सनली मानना ये है कि एक लड़का लड़की दोस्त मुझे नहीं लगता हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड एक ऐसी चीज बताई गई है जो फैमिली के आउट ऑफ जाके, जी ठीक है, आपकी जो हेल्प करता है लाइक अ गॉड, हम्म, है ना, कह सकते हैं, हेल्प करता है, जी उसको बेस्ट फ्रेंड मेरी निगाह में कहते हैं। जी अब जैसे ये भी नहीं है कि इसको जरूरत के लिए ही ये फ्रेंडशिप की जाए किसी से, है ना। तो अगर लड़की हुई, जी मान के चलिए आप कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अगर आपका फ्रेंड लड़का है तो आप उससे सारी सुविधाएं मांग सकते हैं बेझिझक। जी अगर लड़की है तो वो, जैसे आपकी बाइक में कहीं पेट्रोल खत्म हो गया, नाइट को ना तो वो आ सकती है। जी अक्सर करके फ्रेंड लोग एक जगह तो बहुत ज्यादा ही काम आते हैं, झगड़ा, जहां झगड़ा हो गया वहां आपसे पहले जाके बजा देंगे, साले हट, ये मेरा दोस्त हाँ हाँ है ना। तो अगर कहीं पे मान के चलो झगड़ा क्रिएट हो रखा है, जी ना वो लड़की वहां जा सकती है नहीं। आपको बचाने के लिए, ना आपका सपोर्ट करने के लिए। और मान के चलिए पैसे को लेके कहीं कोई प्रॉब्लम है तो लड़की 100 बार सोचेगी। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड लड़का है, जी उसकी जिम में जो भी पड़े होंगे वो, मुझे तो ये लगता है उसी टाइम दे देगा, भाई इतने हैं, सही बात। इनकार नहीं करेगा, है ना। तो मेरा ये मानना है। आप कह रहे हैं कि लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, कोई 2 या 3 रीजन, किस रीजन से हो सकता है? लड़का लड़की दोस्त, अब जैसे स्कूल के टाइम पर अगर हम देखा जाए जी तो वो तो सीधा सीधा एक ही मोटिव रहता है, भाई तेरी कॉपी दे दियो, मेरे को होमवर्क करना है घर जाके। गुड। नहीं, हम जो आपकी शादी को लेके अगर कोई रिश्ता आता है, शादी तो लाजमी सी बात है, करनी पड़ेगी। जी। अगर हो तो भाई कुछ ऐसा, कुछ कोऑपरेटिव हो थोड़ा। बेस्ट अ, फ्रेंड भी है मेरी, तो वो कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ अच्छा। कि भाई मैं बोल रहा हूँ, जब वो बात अपनी रखेंगे बाद में, जी। मतलब जब तक मैं नहीं चुप नहीं होऊंगा जब तक वो बोलेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा हो तो भी क्या है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो आपको कम बोलने वाली बीवी चाहिए? हाँ, क्योंकि सामने वाला जब सुनता ज्यादा है ना जी और बोलता कम है, जी तो मतलब कोई भी हो, कोई भी फ्रेंड सर्कल हो, उसकी दोस्ती सबसे ज्यादा पाएगी आपको। जी। भाई, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये तो पॉसिबल है नहीं जो आपने मुद्दा रखा है। कम बोलने वाली बीवी मुझे किसी को नहीं मिली भाई। कहाँ मिलेगी? जैसे आपने लॉर्ड कृष्णा, जी उसमें कितना बजट लगा था? उसमें टोटल तो मेरा करीब 70,000 प्लस गया था। 70 प्लस गया? हाँ, केवल किस चीज को लेके बजट इतना लग जाता है उसमें? एक्चुअली जो क्या है ना, अगर आपको कोई चीज फाइन बनानी है जी तो क्या है, उसके लिए ब्लेड हर बार चेंज करोगे, एक कट जी लगाया दूसरा ब्लेड चेंज, क्योंकि क्या है, अगर बाई चांस मान लो कि उसकी टिप जो है वो काफी फाइन रहती है, ठीक है। हल्की सी टूटी तो वो पूरी पेपर कट को खराब कर देगी आपके। अच्छा, वो ब्लेड जो है वो काफी कॉस्टली मिलते हैं, यहाँ पे मिलते नहीं है वो। और आपको अभी कितने साल हो गए इसी फील्ड में? मेरे को इसमें 6 साल हो गए हैं। 6 साल से आप कर रहे हैं, जी और आगे भी आप यही कंटिन्यू रखोगे? जी। आगे किसकी तस्वीर बनाने का जो आपको चैलेंजिंग लगे कि हाँ भाई मुझे ये करना है, कुछ मेरे सरप्राइज जैसा कि हाँ भाई ये तो मुझे बनाना ही है? अगर जैसे सरप्राइजिंगली देखा जाए तो जैसे इंडिया में क्या है, कई ट्रेडिशनल मूवमेंट होते हैं। जी जैसे आप देखते हो उड़ीसा में रथ यात्रा निकलती है, जी अगर आपको मिले उसमें मौका कि भाई हमको एक प्रेजेंटेशन उसमें देनी है, जी वो मेरे लिए चैलेंजिंग भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, जी। और मैं चाहूंगा कि उसमें मैं मतलब मेरे को करना ही है वो। अच्छा, हाँ, मेरे लिए वो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ भाई मेरे को करना ही है वो, और मैं तो करके ही दिखाता हूँ।
जो आपकी शॉप है जी उस पे कस्टमर जो जाते होंगे जी मैक्सिमम तो लेडीज डिपार्टमेंट ज्यादा जाता होगा, जी। तो कभी ऐसा हुआ है जैसे आप शॉप पे बैठे हो और वहाँ महिलाएं गई हो? काफी बार आए, जैसे मैं कभी कभी जाता हूँ शॉप पर, मैं इतना काफी टाइम देता नहीं हूँ अभी शॉप को। तो कई बार क्या होता है, जो लेडीज जो लोग होते हैं वो काफी बार बार्गेनिंग बहुत ज्यादा करते हैं। जी तो जैसे जो कहते हैं ना गोल्ड रेट और भाव वगैरह देख के जी तब जाके डिस्काउंट दिया जाता है। जी। तो वही चीज है। कुछ ऐसा कभी हुआ हो कि कोई ऐसी महिला आई हो कि एकदम से उसने दिमाग की फेस ही उड़ा दी हो कि हाँ भाई इसने तो एक बार क्या हुआ था कि एक लेडीज थी, वो ऐसे लोकल एरिया से बिलोंग करती थी जी वो हमारे पास आई, उसने कुछ ऐसा कुछ सामान लिया होगा, फाइल वगैरह। तो उसका कुछ 3-4 हजार रुपए का उसका बिल बैठा होगा। जी। वो बोलती है भाई मैं तो केवल 1500 रुपए दूंगी। 3-4 हजार में से हाँ, वो 1500? कहती है मैं 1500 रुपए ही दूंगी, जी मैं बाकी आपको नहीं दे पाऊंगी। जी। मैंने कहा भाई तुम हाथ जोड़ती है तुम जा सकते हो। अच्छा, इनका वैसे होता भी ऐसा है कि ये मतलब कैसे भी करके हाँ सामने वाले को इम्प्रेस करके ले भी आते हैं। हाँ, कई बार क्या है, लोग होते हैं कि जैसे भाई वो कॉम्प्रोमाइज करवा लेते हैं दूसरे लोगों से कि हाँ भाई हाँ। थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा कर करके हाँ। वो 500 से 1000 पे आते हैं, 1000 से 1500 पे आते हैं। अच्छा। आ जाते हैं लेकिन वो। और यही अगर सेम चीज, वैसे यार एक बात बताऊं, वैसे आप लड़कियों की कह रहे थे भाई लड़कियों की हर जगह कमी होती है, अगर इसी चीज को लेके अगर सोचा जाए जी तो यहाँ आप लड़कों को जैसे मान के चलो कोई जेंट्स अगर वहां चले गए आपकी शॉप पे, जी आपने उसके लिए जो भाव बताया होगा, ठीक है, तो उसमें आप 100-200 ही इधर कर सकते हो। जी। वहीं अगर लड़की जाए तो वो आपसे 1000 या 1500 तो तोड़ के लाएगी 5-6 हजार के हाँ सामने, है ना? लेडीज को क्या है, थोड़ा सिंपैथी मिलती है तो उनको करना पड़ता है। हाँ, तो आप जैसे जो जेंट्स जाता है उससे फुल स्टॉप 100-200 पे ही क्यों लगाते हो भाई, इससे कम नहीं है? जेंट्स ऐसा लोग क्यों? क्या कोऑपरेटिव ज्यादा होते हैं। अच्छा, आपको पता चल जाता है कि ये लेके जाएगा हाँ यहाँ से आगे, जैसे एक अपना खुद का होता है ना कि भाई मुझे ये बनना है, जी। वो क्या है, आपको क्या बनना है? अगर आज के टाइम में अगर हम देखें जी तो क्या गवर्नमेंट जॉब लोग प्रेफर करते हैं जी कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई तो शादी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। बिल्कुल। होती है वो सब, आपके साथ भी कभी कभी ना कभी आपने फेस की होगी। जी, आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर? मेरा मानना यही है कि भाई गवर्नमेंट जॉब एक तब तक ही कर सकते हो भाई जब तक आपके पास कोई बैकअप नहीं है। जी अगर आपके पास मान लो कोई अच्छा बैकअप है और आप चाहते हो कि भाई ये मेरे पास अदर ऑप्शन है कि मैं कर लूंगा इसमें, जी तो आप किसी ना किसी चीज में करोगे कि आपको लगता है भाई ये इस फील्ड से हटकर जी मैं जैसे मैं खुद को ही लेता हूँ। जी मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं डिजाइनिंग करूँ। जी डिजाइनिंग में एक स्कोप रहता है कि भाई एक फेम मिले अच्छा। जी आप कुछ भी काम करो, आप चाहोगे कि ये कि मेरे को फेम मिले। जी फेम के लिए जब तक सारा कुछ कर देते तो जो करना है वो कर देगी वो फेम के लिए। जी तो अगर अगर जैसे आपको लाइफ अच्छी निकालनी है तो आप जैसे काटनी है बस आपको, तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मिल भी जाती है आसानी से। अच्छा। मतलब भाई चाहते हो भाई ऐसो आराम चाहिए, मेरे को पूरी सिंपैथी चाहिए, मेरे को फेम चाहिए। जी फेम के लिए तो आपको कुछ ना कुछ अलग बिजनेस में ही जाना होगा। अच्छा। तो सभी लोग अगर जैसे जॉब ही करेंगे जी तो क्या नौकरी वालों की इतनी अहमियत कोई रखेगा नहीं। अच्छा। ओके, वो उसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है कि बिजनेस का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं किसी। लेकिन क्या मेरी एक अलग थिंकिंग है, मैं चाहता हूँ कि भाई जो और लोग कर रहे हैं ना वो चीज तो करनी ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग करेंगे उसमें कंपटीशन काफी होगा। अच्छा। और आपका कोई ऐसा वो भी नहीं है कि भाई नॉलेज भी नहीं होगी आपको उस चीज की कि भाई मेरा हो ही जाएगा। तो वो चीज तो उसको रखनी नहीं है, जिसमें लगता है कि भाई हो जाएगा वो ही करनी है, भले वो फील्ड से हट कर हो बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि हम फिर से कहना चाहेंगे भाई के बारे में, 70 कंट्रीज के लोगों में से अवार्ड लेना, वो भी इंडिया का इकलौता बंदा जाके, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उस टाइम जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था तब तक आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे उस टाइम हाँ, पे, क्या होगा क्या नहीं? नर्वस होते हैं क्योंकि आपने मेहनत की और जी आपने कहीं अप्लाई किया, जी। तो आप 100% उस चीज के लिए श्योर नहीं होगे कि भाई मेरा नंबर लेंगे या नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ तो फ्रेंड सर्कल आपकी, जैसे आप काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी तो फ्रेंड सर्कल में आपके कई सारे फ्रेंड होंगे, हाँ। है ना? तो उनमें से कोई ऐसा जो आपकी सक्सेस पे जेलसी फील जिसने किया हो? नहीं, फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई मेरा है नहीं, लेकिन कुछ थे जो भाई कागज काट रहा है क्या करेगा। अच्छा, ये कहते थे। हाँ, कागज काट रहा है, वो सीधा एक ही समझते थे भाई कागज काट रहा है ये। और आपका कहना उनके लिए क्या होता था? मेरा कहना था भाई अब कागज ही काट रहा हूँ, लेकिन कागज में ही सक्सेस मुझे मिल रही है तो ये तो जाहिर सी बात है कागज ही काटूंगा। बिल्कुल।
टीम आपकी है या फिर आप खुद ही अकेली मेंटेन कर नहीं, लेते? ये मैं अकेला ही करता हूँ। लेकिन अगर इसके लिए जरूरत तो होती होगी ना टीम की? नहीं, इसके लिए एक ऐसी कोई काम जरूरत नहीं है टीम की। अगर हम जैसे एक बड़े स्केल पर इसको करते हैं, जी। जैसे ग्राउंड वगैरह में, तब हमको एक टीम की आवश्यकता जरूर होती है। अच्छा, तो आपकी टीम में फिलहाल हैं लोग? हाँ जैसे आपने अभी तो काफी बड़ी बड़ी आकृतियां बनाई हैं, तो उनमें आपके टीम मेंबर कौन कौन है, उनका नाम आप बता सकते हैं? हाँ, काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैं कहाँ तक ना बताऊंगा, उसके करीब 50+ लोग उसमें हैं। 50+ लोग 50 लगते हैं? प्लस लोग हैं जो हमारी टीम में, हम और जैसे वर्क के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये हमारे साथ काम करेगा इसमें। तो इसका कोई ऑडिशन वगैरह रखा जाता है या फिर खुद के, नहीं भाई तू भी आ जा, तू नहीं, भी कर ले? हम क्या उनका वर्क भी देखते हैं कि भाई उनको नॉलेज है ग्रिड की। अच्छा। कोई जैसे अब 12th या 11th में लड़कियां होती हैं, उनको काफ़ी नॉलेज होती है ड्राइंग की। तो उनको जज कौन करता है? जस्ट तो क्या, 2-3 हम जो हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर में अच्छे हैं, जी। तो हम उनको सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये हमारे साथ काम कर सकते हैं, इनको ग्रिड बनाने की नॉलेज है। अच्छा, तो आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा मेरे यहाँ आपको के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? को। भाई ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और एक नंबर चीज़ है। और सच्चाई बताएगी आपको। हाँ, अच्छा, पर ऐसा लगता है सबसे पहले आपको लड़कियों से कुछ बोलना चाहिए, उनको नाराज कर दिया आपने। नहीं, वो तो नाराज ही। दूसरी चीज, अगर आप लोगों में से भी किसी के अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट छुपा हुआ है और आप अगर ये चाहते हैं कि भाई हमको भी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना है, तो आपका ये खुद का है, आपका अपना है, आप कभी भी आ सकते हैं, स्वागत है आपका। के अंदर कोई भी टैलेंट, जैसे कोई डिजाइनर है, आर्टिस्ट है, कोई भी कुछ भी करता हो, लेकिन वो उसका बेस्ट हो, अगर वो ठान ले कि ये मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, उसका स्वागत है, वो कभी भी आ सकता है। पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से। बस अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए द मैट मूवमेंट ब्रॉडकास्ट शो। थैंक यू सो मच।